नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बैसाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और बैसाख मास के पवित्र महीने में इस शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है, जिसका व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम उसकी कथा सुनते हैं, किंतु सर्वप्रथम एकादशी माता को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि एकादशी माता बड़ी ही पतित पावनी है। उनका तो जन्म ही भगवान के शरीर से हुआ है। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास में आने वाली मोहिनी एकादशी के विषय में पूछते हुए अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे कृष्ण जी, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत को करने की क्या विधि है, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडु नंदन, मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ, जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ से बोले, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता के वियोग में अनेक दुख झेले हैं, अतः मेरे दुखों का नाश किस प्रकार हो सकेगा। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे श्री राम, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से भी छूट जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम भी धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन और नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत ही पापी और दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति किया करता था। इससे जो समय बचता था, वह जुआ खेलने में ही बिता देता था। वह बड़ा ही नीच और देवता, पितर आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन उसने बुरे व्यसनों में ही खर्च कर दिया था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य का कर्म बन गया था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पे नहीं आया, तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से दुखी हो गया, तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। किंतु चोरी करना तो उसका रोज का ही काम था। अब फिर कभी वह दोबारा चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उन्हें सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बड़े ही दुख दिए गए और अंत में उसे आदेश दिया गया कि वह नगर छोड़कर चला जाए। दुखी होकर आखिर उसे नगर छोड़ना पड़ा और वह जंगल में जाकर
पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। इस तरह वह एक बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। इस समय बैसाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे और उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से ही इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। तब इस पापी ने मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बड़े ही पाप किए हैं। अब आप मुझे उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतला दीजिए। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है, वह पुण्य एक सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। इस तरह भगवान ने अर्जुन को सारी कथा सुनाई। इसीलिए हमें भी हो सके तो एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। किंतु किसी कारणवश यदि हम एकादशी व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एकादशी के दिन इस व्रत की कथा और महात्म्य का श्रवण अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके महात्म्य और कथा को सुन लेने मात्र से भी बड़े ही पापों का नाश होता है और न जाने हमें कितने पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। और अंत में लेंगे 8 बार भगवान का एक मंत्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।